प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी व साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं काल और माया पर, क्योंकि हम और आप काल माया के ऐसे सराबोर वशीभूत हो चुके हैं। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के कमलों द्वारा शब्द आता है कि जब से जीव हुआ संसारी बंधा कीट मरकट की नाही। तो हम आप काल और माया के इस चक्रव्यूह में इस बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और काल माया के इस चक्रव्यूह से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही निकाल सकते हैं। इससे पहले जीव कभी निकल नहीं सकता। जीव भरपूर प्रयास कर ले लेकिन निकल नहीं सकता, क्योंकि एक शब्द आता है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। नारायण सागर ने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई, लेकिन जो कीली ढींग होए उसका बालनवा का होए। तो कीली परमात्मा साकार में आए हैं कीली बन करके, क्योंकि समयकाल परिस्थितियों के आधार पर जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब अत्याचार पापाचार बढ़ता है, तब तब अवतार होते आए हैं। लेकिन अवतारों की आवश्यकता थी, उस समय पाप कम था, अत्याचार कम था। आज पाप चरम सीमा पर है, अत्याचार चरम सीमा पर है। आज हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, इतना पाप चरम सीमा पर है। तो इसलिए परमात्मा नारायण साकार हरि को साकार में धराधाम पर प्राकट्य होकर आना पड़ा। और हम आप विचार करें काल और माया के विषय में। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि काल और माया ये चाकी के दो पाट हैं। इन दोनों पाटों के बीच में जीव जन्मता मरता भोगता तरह तरह की यातनाएं झेलते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलना है तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी की भक्ति हमें आपको करनी पड़ेगी। और भक्ति करने के लिए परमात्मा नारायण साकार हरि ने कभी नहीं कहा कि आप परिवार छोड़ दो, कभी नहीं कहा कि आप बेटी बेटा नाती पोते भाई बहन माता पिता चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी को छोड़ दो, कभी नहीं कहा। निरंतर यही कहा है कि किले में रह कर के युद्ध कीजिए, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, परिवार में जो भी हमारा बाप का फर्ज बनता है उस फर्ज को निभाते हुए, परिवार के बीच में रह कर के नेक नीयत और हक हलाल की कमाई से ईमानदार निष्ठा के तहत अपना कार्य करते रहिए। और साथ ही साथ सत्य का साथ करते रहिए, सत्य के साथ में आते जाते रहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वचन। वचन के दायरे में अगर हम हैं तो नारायण साकार हरि के काफ़ी करीब हैं, और वचन के अगर हम विपरीत हैं, वचन के विरुद्ध हैं, तो नज़दीक होने के बावजूद भी हम काफ़ी दूर हैं। और काल और माया एक ऐसा चक्रव्यूह है, इससे जीव का निकलना मुश्किल होता है। क्योंकि जो माया जिससे हम आकर्षित होते हैं, जिसके प्रति हम ज़्यादा आकर्षित हैं, वही माया का चक्रव्यूह है, उसमें फंसते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमें आपको बोध होता, आत्मिक बोध होता है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा दर्शाया जाता है कि ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी मुँह सुने आवे हाँसी। जब तक हमको आत्मिक बोध नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, क्या करने आया था, कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है। आत्मिक बोध भी परम सत्ता परमात्मा विराट सम्राट सत्ता नारायण साकार हरि ही करा सकते हैं। बाकी समूचे संसार में कोई हमें आत्मज्ञान कराने वाला नहीं है। तो हमें इन परमात्मा नारायण साकार हरि के प्रति अटूट विश्वास रखना है, और इन पर भरोसा बनाए हुए रखेंगे तो ही ये परमात्मा हमें इस चक्रव्यूह से निकाल सकते हैं। फिर तो हमारा बचाव हो सकता है। अगर हम इस चक्रव्यूह से नहीं निकलना चाहते तो बात अलग है। बाकी परिवार में रहते हुए आप भक्ति कर सकते हो, आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन वचन के तहत तो हमें आपको चलना पड़ेगा। और हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, मात्र इन शॉर्ट रूप में इन शब्दों के साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे। जो देवियाँ महापुरुष हमारे इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चरणों में विनती करेंगे कि अगर आपके दिलो दिमाग में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है,
तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके जो कमेंट आएगी उसी के तहत नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको संतुष्टि मिले, आपको सुकून मिले। क्योंकि हम तो निरंतर इंतज़ार करते हैं कोई महापुरुष देवियाँ कोई ऐसी कमेंट लिख करके डालें, इस पॉइंट पर चर्चा करें, तो हम उसी पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे, उसी पॉइंट पर ही हम वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको विशेष सुकून मिलेगा। तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में हम आप रह रहे हैं, समाज में तमाम तरीके के लोग मिलते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं। कई बार कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं होता। तो कैसा भी प्रश्न हो उसका जवाब आपको निसंकोच मिलेगा। देने वाले तो दाता नारायण साकार हरि परमात्मा जी हैं। हमारी तो खैर औकात नहीं, हम तो निमित्त मात्र माध्यम तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन एक निवेदन और करेंगे कि हम अपने आराध्य को, कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, ज़्यादातर देवी महापुरुष चर्चा करते हैं, फ़ोन पर करें, अब फेस टू फेस मिलें, तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादातर बोलते हैं कि उन परमात्मा की हम पर कृपा है, उन नारायण साकार हरि की कृपा है। उन शब्द से हम अपने आराध्य को अपने से दूर कर देते हैं, अपने शब्दों में ही अपने आराध्य को अपने से दूर कर देते हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम परमात्मा नारायण हरि के लिए उन शब्द का प्रयोग न करें, इन शब्द का प्रयोग करें कि इन परमात्मा की रहमत, इन नारायण साकार हरि की रहमत, इन मालिक नारायण साकार हरि की रहमत, जो भी जैसे भी आप आराध्य नारायण साकार हरि को पुकारते हो उसी तरीके से आप नारायण साकार हरि को इन शब्द से संबोधित कीजिए। इन और उनमें आपके समझ में आ जाएगा। आप काफ़ी सभ्य समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो हम तो मात्र यही कहेंगे कि नारायण साकार हरि को उन शब्द से कम संबोधित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्द से संबोधित कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी बड़ी सफलता आपको मिलती है, कितना बड़ा सुकून मिलेगा। और कभी भी ऐसी स्थिति में मायूसी मत लाइए कि नारायण साकार हरि हमें दर्शन नहीं दे रहे। अरे नारायण साकार हरि परमात्मा आपसे दूर हैं कब? हम आप परमात्मा को अपने से दूर करे बैठे हैं उन शब्द से संबोधित करके। इन शब्द से संबोधित कीजिए, जब चाहोगे जहाँ चाहोगे आपके घर बैठे आपको दर्शन होगा। आपके स्वप्न के माध्यम से भी परमात्मा आपको दर्शन दे सकते हैं, आपके प्रत्यक्ष में भी दर्शन हो सकते हैं परमात्मा नारायण हरि जी के। लेकिन हम इन शब्द से संबोधित करें, इनका मतलब हमारे काफ़ी करीब, जो करीब होते हैं उन्हीं को इन कह करके पुकारा जाता है कि इन भैया या इन बहन जी या इन मम्मी इन पापा। और जो दूर होते हैं उनको कहा जाता है कि उनके साथ गए थे, हम उनके साथ गए थे, उनके साथ रहे थे, उनके साथ खाया था। तो उन और इनमें अंतर आप समझ सकते हैं। बाकी और ज़्यादा कुछ न कहेंगे। जो हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। उनके चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।